नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपी पीसीएस पीटी 2024 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के इस खंडवार श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम जिस खंड के जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करने वाले हैं वो खंड है महत्वपूर्ण इंडेक्सेस, यानी जो सूचकांक है और पूरे वर्ष में जो महत्वपूर्ण सूचकांक है उनसे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि पूरे वर्ष में जो सबसे प्रमुख सूचकांक हैं वो कौन से रहे हैं और ये जो सूचकांक है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से देखेंगे। चलिए पहला जो सूचकांक है उसकी हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। पहला जो सूचकांक है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इससे जुड़े हुए दुनिया भर के तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको न देखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछे जाते हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, ये जो सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, आखिर इसे रिलीज कौन करता है, जारी कौन करता है? तो ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन है, वर्ल्ड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब देखिए, इसके संदर्भ में ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आखिर विषय क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है जिस पर ये जारी किया जाता है। तो सामाजिक उद्यमिता के जो दावे हैं उनको इस इंडेक्स में उजागर किया जाता है और दुनिया की लगभग 133 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करते हुए ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया था 2024 का। इसमें जो टॉप पोजीशन थी, जो पहले शीर्ष स्थान पे था, वो स्विट्जरलैंड था और ये पहली बार नहीं था, ये लगातार 14वें वर्ष ये अपनी पोजीशन बरकरार रखा है। अब इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें किसी भी इंडेक्स में तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली कि इंडेक्स है क्या, उसमें क्या दर्शाया जाता है। दूसरी बात, कौन उसे जारी करता है, कितने देशों को शामिल उसमें किया गया है, और उसके बाद आपको देखना है कि उस इंडेक्स में टॉप पे कौन है, और उसके अलावा उस टॉप के अलावा आपको देखना है कि अपना देश जो भारत है उसकी उस इंडेक्स में क्या पोजीशन है, और अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो सबसे नीचे कौन है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे ये जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 है, इस इंडेक्स में टॉप पे स्विट्जरलैंड है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 39वें स्थान पे है और यही तथ्य सबसे आपको महत्वपूर्ण हो जाती है और ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला इंडेक्स देखते हैं। यह है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024। अब देखिए, ये सारे जो आपकी रैंकिंग इंडेक्स हम देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कौन जारी करता है? तो देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दुनिया की लगभग 67 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करते हुए ये रैंकिंग जारी की गई और इसमें भी अगर हम बात करें तो टॉप पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। लेकिन भारत की बात करें, ये सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत की इस रैंकिंग में जो पोजीशन है वो 56 है। 56वें पोजीशन पे भारत है, 56वें रैंकिंग पे भारत है। तो यही आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024। कौन इसे जारी करता है? तो देखिए, चैरिटीज एंड फाउंडेशन, और इसमें लगभग 142 देशों को शामिल करते हुए ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 रिलीज किया गया था। इसमें जो पहली पोजीशन है वो इंडोनेशिया की थी और विश्व का सर्वाधिक उदार देश इसे माना गया। अब भारत की इस रैंकिंग में, इंडेक्स में क्या पोजीशन थी? तो भारत 26वें स्थान पे था। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2024। अब ये जो सूचकांक है, ये जो इंडेक्स है, इसे कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2024 का जो इंडेक्स है ये इसमें 173 जो कंट्रीज हैं उनको शामिल करते हुए ये सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक में अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे जो देश था वो वियना था।
ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है उसे सबसे टॉप पे रखा गया था। दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और सबसे वेस्ट की बात कही गई है। अब इसमें भारत के संदर्भ में शामिल नहीं किया गया होगा, इस कारण से भारत की इसमें पोजीशन नहीं दिखाई गई है। अगला जो सूचकांक है यह है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आखिर इसे जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, जो विश्व आर्थिक मंच है, वो जारी करता है। और 2024 का जो इंडेक्स है वो उसमें 120 देशों को शामिल करते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें सबसे टॉप पे जो पोजीशन थी वो स्वीडन देश की थी। भारत की जो स्थिति थी इस इंडेक्स में वो 63वें नंबर की थी। भारत की बात करें तो भारत ग्लोबल लेवल पे चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा बाजार अब बन चुका है। तो ये भी तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों बातें आपको इस इंडेक्स में ध्यान देनी है। अगला रैंकिंग देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2024 IMD से जारी करता है। इसमें लगभग विश्व की 67 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करते हुए 2024 की रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में पहला जो स्थान है वो सिंगापुर का है। भारत की जो पोजीशन है इस रैंकिंग में 39 नंबर की है, 39वें स्थान पे भारत है। अगला देखिए रैंकिंग जो है वो है कास्ट ऑफ लिविंग, रहने का जो स्तर होता है उसकी बात की जा रही है। उसके लिए जो रैंकिंग जारी की गई 2024 की, इसे जारी करने वाला जो है वो है अमेरिका की कंपनी जो मर्सर है, वही इसे जारी की 2024 के लिए। इसमें दुनिया के लगभग 226 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया और न्यूयॉर्क शहर को आधार शहर के तौर पे माना गया। इस रैंकिंग के अनुसार देखें तो जो हांगकांग है वो विश्व का खास तौर के विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर माना गया है। मुंबई को भारत का सर्वाधिक शहर घोषित किया गया है। मुंबई को इस रैंकिंग में देखें तो 136वें नंबर पर रखा गया है, लेकिन पहली जो रैंकिंग है वो यहाँ पर हांगकांग की। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगली रिपोर्ट देखते हैं, विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024। ये अक्सर पूछा जाता है और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए जारी कौन करता है इसे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें दुनिया की 146 जो अर्थव्यवस्था हैं उनको शामिल किया गया। पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई थी। टॉप स्थिति किसकी थी तो आइसलैंड था। और भारत की इसमें स्थिति आप देखेंगे तो 146 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 129वें पोजीशन पे था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है। इससे जुड़े हुए अन्य जो तथ्य हैं उनको भी अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो भारत की पोजीशन है ये आपको ध्यान देना है और कितने देश इसमें शामिल है वो आपको ध्यान देना है। चलिए अगला जो सूचकांक है वो है वैश्विक शांति सूचकांक। ये और नोबल में शांति जो अवार्ड, शांति के लिए जो नोबल अवार्ड मिलता है वो दोनों आपको ध्यान रखना है। नोबल के अलावा ये क्या है, ये अलग है। ये वैश्विक शांति इंडेक्स, ग्लोबल जो पीस इंडेक्स 2024 है, ये रैंकिंग जारी की गई है। इसे कौन जारी करता है तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जो सूचकांक है ये जारी किया जाता है। 2024 का जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें 163 देश शामिल किए गए थे। टॉप पोजीशन आइसलैंड की थी। आप देखेंगे कि कुछ देश हैं जो लगातार अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें उनकी पोजीशन बनी रहती है। जैसे देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में टॉप पोजीशन किसकी थी, आइसलैंड की थी। यहाँ भी देखेंगे तो क्या है कि वैश्विक शांति जो सूचकांक 2024 है यहाँ पर भी टॉप पोजीशन किसकी है, आइसलैंड की है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 3 से 4 जो अलग अलग रिपोर्ट हैं, जो इंडेक्स हैं उसमें जैसे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे फिनलैंड देश हैं जो कई सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स में इनकी पोजीशन टॉप की ही रहती है। भारत की पोजीशन की बात करें तो 163 देशों में भारत किस पोजीशन पे है तो 116 नंबर पे भारत की पोजीशन है। और इस सूचकांक की माने तो यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र माना गया है। तो ये आपको ध्यान देना है। मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका जो है ये विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र माना गया है। और सबसे जो बेकार वेस्ट रीजन वर्ल्ड का माना गया है
या देश माना गया है वो यमन को माना गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ सूचकांक है। इसकी अगर हम बात करें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है और इसमें जो पहली पोजीशन है वो इस्टोनिया की है। भारत की जो पोजीशन है वो 176वें नंबर की है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक देश के तौर पे दर्जा इसे दिया गया है। तो ये तथ्य भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत विश्व में जो उत्सर्जन करने वाले ग्रीन हाउस गैस हैं उनमें, उन देशों में भारत की पोजीशन क्या है, तो भारत तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024। कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। 2024 का जो सूचकांक आया इसमें 119 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करते हुए, उनके आंकड़ों से जुड़े हुए एनालिसिस करने के बाद ये इंडेक्स जारी किया गया। इसमें जो टॉप पोजीशन थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। भारत की जो स्थिति थी वो 39वें नंबर की थी। इसमें ये कहा गया कि निम्न मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्था है उनमें भारत जो है वो शीर्ष पर है। निम्न और मध्यम आय वाली जो इकोनॉमीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें भारत की स्थिति टॉप की है। ये आपको ध्यान देना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 कौन जारी करता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, ये आप ध्यान दीजिए, एक फ्रांसीसी एनजीओ के द्वारा ये जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। और यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 180 देशों को शामिल करते हुए 2024 का जो इंडेक्स है वो जारी किया गया। पहली जो पोजीशन है इसमें नॉर्वे की है और भारत की 180 देशों में देखें तो भारत की अगर पोजीशन की बात करें तो 159वें नंबर पे है, यानी कि 180 देशों में भारत की ये पोजीशन है। इस बार 2 स्थानों का सुधार हुआ है, यानी इससे पहले 161 पोजीशन भारत की थी। अगला देखिए विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ये बड़ा ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और जैसा कि हमने बताया कुछ ऐसे देश होते हैं जो लगातार इस सूचकांक में अपनी स्थान पोजीशन बनाए रखते हैं। जैसे देखिए शीर्ष जो स्थान है वो फिनलैंड का है और फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष ये जो विश्व प्रसन्नता सूचकांक है इसमें अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है उससे बरकरार बनाए हुए है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है और अफगानिस्तान को इस इंडेक्स में सबसे दुखी देश माना गया है। तो ये जो तथ्य है ये आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शायद ये पूछ लिया जाए कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देश कौन सा है, तो वो दर्जा किसे मिला है, तो वो अफगानिस्तान को मिला है। लिथुआनिया बच्चों तथा 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की सूची में सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शामिल है और डेनमार्क 60 जो वर्ष हैं या उससे ऊपर की आयु के जो लोग हैं उस सूची में सर्वाधिक प्रसन्न देश माना गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की जो आयु के लोग हैं उस सूची में सबसे हैप्पीनेस के स्तर पे देखें कौन सा देश है, तो वो डेनमार्क है। और यहाँ पर दूसरा जो तथ्य है बच्चों और 30 वर्ष से कम आयु यानी युवा जो वर्ग हैं एक तरह से उनकी दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो प्रसन्न देश माना गया वो लिथुआनिया माना गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस वर्ष यानी 2024 में 163 देशों को शामिल करते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया। आतंकवाद से सर्वाधिक जो प्रभावित देश इस इंडेक्स में माना गया वो बुर्किना फासो को माना गया। इस इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है वो 14वें नंबर पे है। सबसे घातक आतंकी जो समूह माना गया है वो इस्लामिक स्टेट माना गया है और ये लगातार 9वें वर्ष अपनी पोजीशन बनाए हुए है। कुछ अन्य जो सूचकांक हैं उनकी चर्चा करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 कौन जारी करता है, हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये जारी किया जाता है और सिंगापुर विश्व का सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इस इंडेक्स में दर्शाया गया है। 126 स्थान पे भारत की रैंकिंग है और प्राय गैर स्वतंत्र श्रेणी में भारत को रखा गया। तो ये बात देख ली हमने। अगला जो सूचकांक है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा
सूचकांक 2024, इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये इसका जारीकर्ता हो गया। इस वर्ष यानी 2024 में जब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया तो इसमें शामिल देशों की संख्या 155 थी। सबसे टॉप पे यूएसए था और भारत की जो स्थिति थी इस रैंकिंग में वो 42वीं थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024, कुल देशों की संख्या देखें तो इसमें 63 थी और यूरोपीय जो यूनियन है वो भी इसमें शामिल था। शीर्ष 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं थे। चौथा जो स्थान है वो डेनमार्क था और इसमें भारत की जो पोजीशन थी वो 7वें नंबर की थी। तो ये आप देखिएगा। भारत में रामसर स्थलों की कुल जो संख्या है वो 85 थी। ये कहीं ना कहीं सीधे इंडेक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। ये इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। अगला देखिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024। तो वैश्विक स्तर पे ये प्राकृतिक जो संरक्षण है उसके संदर्भ में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अगर स्टैंडर्ड की माने, मानक की माने, तो भूमि प्रबंधन, जैव विविधता को जो खतरा है, क्षमता, शासन और भविष्य का जो रुझान है उसको शामिल करते हुए ये इंडेक्स वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 जारी किया गया और इसमें दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया। टॉप पोजीशन पे कौन था, तो लग्जमबर्ग था और 180 में देखें तो 176वें नंबर पे कौन था, वो भारत था। तो ये भारत की रैंकिंग हो गई 176। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये इंडेक्स है, इसकी बात करें कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। 2024 का जो इंडेक्स है उसमें 142 देशों को शामिल किया गया। इसमें टॉप जो पोजीशन थी वो डेनमार्क की थी और भारत की जो पोजीशन है वो 19वें यानी 79th पोजीशन थी 142 देशों में। ठीक है, अगला इंडेक्स देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स। इसकी चर्चा करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है, लावी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी जो इंडेक्स की रैंकिंग थी उसमें अमेरिका फर्स्ट, चीन सेकंड और भारत थर्ड। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत इस बार इस रैंकिंग में तीसरा पोजीशन बना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की स्थिति इसमें पहले से अच्छी हुई है और इस कारण से ये आपसे पूछा जा सकता है। इस इंडेक्स में 27 देशों और अलग अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसमें पहली बार दक्षिण पूर्व एशियाई देश तिमोर लेस्ते को भी शामिल किया गया। तो ये उतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो थर्ड है और भारत ने किसे पीछे छोड़ा है, तो जापान को पीछे छोड़ा है। तो ये दोनों तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस सूचकांक डैशबोर्ड 2024। ये जो सूचकांक है ये कौन जारी करता है, तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसके द्वारा जारी किया जाता है। 174 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको शामिल करते हुए 2024 का इंडेक्स जारी किया गया। इसमें जो टॉप पोजीशन थी वो सिंगापुर की थी और भारत जो है वो 72वें स्थान पे था 174 देशों में। उभरती बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को इस रैंकिंग में वर्गीकृत किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अगला देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है, तो हॉरून इंस्टीट्यूट जारी करता है। रैंकिंग की बात करें तो यूएसए की पहली रैंकिंग है, चीन दूसरे पे है और भारत तीसरे पे है। तो देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन है वो तीसरी है, ये आपको ध्यान देना है। भारत की सबसे मूल्यवान जो यूनिकॉर्न है वो स्विगी और ड्रीम 11 को माना गया है। तो ये भी आपसे शायद पूछ लिया जाएगा, चर्चा में रही। ये यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न राजधानी सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी क्षेत्र को माना गया। तो ये सारी बातें देख ली हमने। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स 2024 है, ये इसमें जो टॉप पोजीशन है वो सिंगापुर की है। भारत की जो पोजीशन है वो 22वें
मानी 82 जो पोजीशन है, 2 स्थानों का इम्प्रूवमेंट हुआ था। इससे पहले 80 नंबर पे था 2023 में, लेकिन इस बार अब 22वें स्थान पे है। सेनेगल और ताजिकिस्तान की रैंक भी इतनी ही है, यानी एक ही रैंकिंग पे दोनों को रखा गया। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जितने भी इंडेक्स हमने देखे वो 2024 के थे, लेकिन अभी तक लोकतंत्र जो सूचकांक है ग्लोबल लेवल पे, इसका 24 का इंडेक्स नहीं आया, ये 2023 का है। जब अगर 24 का आपको मिल जाता है तो उसका देखेंगे, नहीं तो अभी तक यही है। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, 16 फरवरी 2024। नॉर्वे की जो पोजीशन है वो टॉप पे है, और जो भारत है इस वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 41वें स्थान पे है। 4 स्थानों का सुधार हुआ है। तो ये हमने देख लिया। निम्नतम जो पोजीशन है सबसे बॉटम पे उत्तर कोरिया है, और पूर्ण लोकतंत्र वाले कुल जो देश हैं वो 24 माने गए हैं विश्व में। तो ये आपसे शायद पूछ ले कि पूरे विश्व में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अनुसार देखें तो पूर्ण लोकतंत्र वाले दुनिया में कितने देश हैं, तो 24 हैं। अगला जो इंडेक्स है वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। देखिए ये भी सूचकांक 2023 का है। अगर आपको मिल जाता है, हमें तो नहीं मिला, तो आप 2024 का देख सकते हैं। अभी तक हमने देखा है कि 2023 का ही चल रहा है। जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जनवरी 2024 में जारी किया गया। इसमें 180 देशों को शामिल किया गया। जो टॉप पोजीशन थी वो डेनमार्क की थी, और यहाँ पर जो भारत है उसकी जो पोजीशन थी 180 देशों में 93 नंबर की थी। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये पूछा जाता है कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जो वेल्ट हंगर हिल्फ है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें क्या मापा जाता है? कुपोषण, बच्चों का जो बौनापन है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बच्चों में जो अवरुद्ध विकास है, शिशु जो मृत्यु दर है, इन सभी मानकों पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें भारत की जो स्थिति है वो 105वें नंबर की है, और इस इंडेक्स में भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया। तो इस तरह से हमने देखा। अगला देखिए सूचकांक कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? तो देखिए ये जून 2024 में जारी हुआ, और विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा ये जारी किया गया। टॉप पोजीशन किसकी थी? तो इसमें यांगसान जो बंदरगाह है चीन का है, इसकी थी। भारत का जो पोर्ट है विशाखापत्तनम, इस सूचकांक में 19वें नंबर पे था, और मुद्रा जो बंदरगाह है वो 27वें पोजीशन पे था। भारत के जो 9 बंदरगाह हैं उनको विश्व के 100 बंदरगाहों में स्थान मिला था कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार। तो ये हमने अब तक देख लिया जो महत्वपूर्ण पूरे वर्ष में महत्वपूर्ण जो इंडेक्सेस थे, जो सूचकांक थे, जो रैंकिंग वाले प्रश्न बन सकते हैं वो कहीं ना कहीं इनसे बनेंगे, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पूरे वर्ष में इंडेक्स थे उनकी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए खंड पर आधारित जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।